नमस्कार। आज हम द्विवेदी के प्रमुख कवियों तथा उनके द्वारा रचित साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय है वह आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। द्विवेदी के प्रमुख कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अनेक कवियों ने काव्य में नई प्रवृत्तियों का श्री गणेश किया। जो कवि आचार्य द्विवेदी के प्रभाव क्षेत्र में सृजनरत रहे उनका संक्षिप्त परिचय और विवरण यहाँ प्रस्तुत है। हम सर्वप्रथम लेते हैं श्रीधर पाठक। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के अधिकृत विद्वान श्रीधर पाठक का जन्म सन 1859 ईस्वी में आगरा जिले के जोधारी गांव में हुआ था। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से और टेबलर का श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया था। ये अपनी मौज से खड़ी बोली या ब्रज में काव्य रचना करते थे। इन्हें अपनी नौकरी के कारण कश्मीर और नैनीताल जाना पड़ा था, अतः उनके प्रभाव स्वरूप इनके काव्य में प्रकृति के सुंदर और रमणीय चित्र भी हैं। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, ये दोनों जो काव्य हैं उनके 1904 ईस्वी में आए। देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गति 1918 ईस्वी की इनकी मौलिक रचना है। इनके काव्य में छंद, पद, विन्यास, वाक्य विन्यास आदि का कलात्मक विधान है। और इसी कड़ी में नाथूराम शर्मा, जिनका उपनाम शंकर, इनका जन्म 1859 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1932 ईस्वी में हुई थी। शंकर इनका उपनाम था। किसी भी विषय पर काव्य रचना की ये क्षमता रखते थे। ये भारतेंदु युग में पंडित प्रताप नारायण मिश्र के साथ समस्या पूर्ति की गोष्ठियों में भाग लेते थे। इनका बहुत सम्मान होता था तथा स्थान स्थान पर इन्हें उपहार भेंट किए जाते थे। शंकर शुरू में ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, किंतु बाद में आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से हिंदी में भी उतना ही सशक्त काव्य लिखने लगे। गर्भरंडा रहस्य में भारत की विधवाओं की व्यथा और देव मंदिरों में व्याप्त अनाचारों पर तीखा व्यंग किया गया। इसी कड़ी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के इतिहास में युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। उनका जन्म वैशाख शुक्ला चतुर्थी संवत 1921 विक्रम संवत यानी और सन 1864 ईस्वी में रायबरेली और दौलतपुर ग्राम में हुआ था। पंडित राम सहाय द्विवेदी ने अपने पुत्र को हिंदी, उर्दू, संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में ही दिलाई। फिर अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने उन्हें रायबरेली भेजा गया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और 15 रुपए मासिक के डाकखाने में नौकरी करने लगे और नौकरी के लिए अजमेर चले गए। 2 वर्ष बाद प्रशिक्षण प्राप्त करके ये तारबाबू हो गए और बंबई चले गए, जहां इन्होंने गुजराती और मराठी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय तक बंबई के डाकघर में हेड क्लर्क रहे और झांसी ट्रांसफर हो गया। तब इन्होंने बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। साहित्य के प्रति अधिक आकर्षण के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। सन 1903 में प्रयाग से प्रकाशित संस्कृति के संपादक नियुक्त हुए। यही घटना हिंदी में द्विवेदी युग का सूत्रपात करने वाली सिद्ध हुई। सन 1920 में सरस्वती से अवकाश लेकर ये स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करने लगे। सन 1930 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने
साहित्य वाचस्पति की उपाधि और से इन्हें विभूषित किया। सन 1938 ईस्वी में इनका देवलोक गमन हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सेवाएं चिरस्मरणीय है। इन्होंने नए लेखकों और कवियों की नई पीढ़ी तैयार की। खड़ी बोली का परिष्कार कर उन्हें व्याकरण सम्मत बनाया तथा काव्य में लिए खड़ी बोली को सर्वदा उपयुक्त बताकर गद्य पद की एक ही भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रचलन करने में नेतृत्व किया। इन्होंने लगभग 80 ग्रंथ जो आलोचना ग्रंथ, निबंध, अनुवाद, नाटक, काव्य आदि विधाओं में लिखे। इनके अनुवादित ग्रंथों में सरसता और भावानुकूलता है। सरसता और भावानुकूलता है। अनुदित ग्रंथों में विनय विनोद, स्नेहमाला, बिहार वाटिका, ऋतु रंगिनी आदि, कुमार संभव, गंगा नहरी आदि तथा मौलिक ग्रंथों में काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला, विलाप आदि प्रसिद्ध है। इनकी कविता में सहज सरल संदेश का आनंद होता है।